Hello everyone. So in this video we are going to discuss about the introduction of medicinal chemistry. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो किन चीज़ों से डील करता है. व्हाट कम अंडर द मेडिसिनल केमिस्ट्री, हम क्या क्या स्टडी करते हैं. ओके सो जैसे डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ओके वैसे ही मेडिसिनल केमिस्ट्री है. मेडिसिनल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच एक्सप्लेन डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड. मेडिसिनल केमिस्ट्री वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स. कंपाउंड्स मीन्स ड्रग, मतलब एक ड्रग जो मॉलिक्यूल है. जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल का कोई कुछ केमिकल स्ट्रक्चर होगा, कुछ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी. ओके ऐसा तो नहीं है कि जो पैरासीटामॉल ड्रग है जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हमने कुछ ग्रुप्स ऐड किए हैं, NO2 या COOH ग्रुप, इनको हमने ऐड किया है, उसकी पोटेंसी को अच्छा किया है, उसको इफेक्टिव बनाया है. मतलब हमने उस मॉलिक्यूल को डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन करने के बाद फिर हमने उसका प्रोडक्शन करवाया है. ओके सिंथेसिस करवाया है. दैट कैन बी यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल डिसीज़. तो ये ड्रग का जो डिज़ाइन करते हैं और हम प्रोडक्शन करते हैं वो कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल डिसीज़. जो ह्यूमन के अंदर डिसीज़ हो रही हैं, एनिमल्स के अंदर डिसीज़ हो रही हैं, उनको प्रिवेंट कर सकें, उन्हें ट्रीट कर सकें, उन्हें क्योर कर सकें. ओके उन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से. सो इट इज़ अ स्टडी ऑफ इन्वेंशन, डिस्कवरी, डिज़ाइन एंड प्रिपरेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स. तो यहाँ पर हम किन चीज़ों का स्टडी करते हैं कि हमने पहले मॉलिक्यूल को इन्वेंट किया कि हाँ इस तरह का मॉलिक्यूल की कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो सकती है. जैसे क्यूनिन की एंटी मलेरियल एक्टिविटी होती है, तो ये पहले इन्वेंट किया हमने, उसको डिस्कवरी किया, फिर उसके मॉलिक्यूल जो सिंकोना बार्क है उसमें से हमने क्यूनिन को निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है उससे स्टडी किया है कि इसमें कौन सी केमिकल और फिजिकल ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मलेरिया को ट्रीट कर रही हैं. ओके सो इट इज़ अ इन्वेंशन, डिस्कवरी एंड डिज़ाइन एंड प्रिपरेशन. और डिस्कवर करने के बाद हमने क्या किया, उसको प्रिपेयर किया, उसको वेरियस फॉर्मुलेशन में, टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में हमने उस प्रिपरेशन को बनाया. किसको, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड को. जो हमारी बॉडी में, हमारा बॉडी कैसा सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है. यहाँ पे हमारे सेल रिस्पायर कर रहे हैं, इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है. ओके सो मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, देयर मोड ऑफ एक्शन एट मॉलिकुलर लेवल एंड सार, दैट इज स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस ब्रांच. इसके अंदर, इस ब्रांच के अंदर हम डिस्कवरी, इन्वेंशन, प्रिपरेशन तो करते ही करते हैं, साथ में हम इसका मोड ऑफ एक्शन भी देखते हैं. मोड ऑफ एक्शन मीन्स हमारी बॉडी के अंदर जाकर ये किस तरह से के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो रहा है और अपना इफेक्ट शो कर रहा है. ओके फिर हम इसकी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी देखते हैं. मतलब उस बेसिक मॉलिक्यूल, मान लिया बेंजीन का कोई मॉलिक्यूल है, बेंजीन से हमने कोई कंपाउंड बनाया, उसमें NO2 ग्रुप डाला तो उसका क्या इफेक्ट है, COOH ग्रुप डाला तो उसका क्या इफेक्ट है, OH ग्रुप डाला बेंजीन के साथ अटैच किया तो उसका बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट है. तो ये सब हम कहाँ पे स्टडी करते हैं, सार में स्टडी करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. Okay, so the study in medicinal chemistry involved the combination of organic chemistry with biochemistry, computational chemistry, pharmacology, pharmacognosy, statistic and physical chemistry. तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो है वो कॉम्बिनेशन हो जाता है डिफरेंट ब्रांच का. यहाँ पे फार्मेसी की सारी ब्रांच का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है, सारी ब्रांचेस का नॉलेज हमें यहाँ पर गेन होता है और यूज़ करना पड़ता है. जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हम ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में उस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है वो हमारे बायो मॉलिक्यूल्स के साथ, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है, रिसेप्टर है, DNA है, RNA, उनके साथ किस तरह का बिहेव करता है, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम. कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में हम कंप्यूटेशनल वर्क करेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, QSR लगाएंगे, क्वान्टिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप. ओके देन फार्माकोलॉजिकली हम स्टडी करेंगे उस मॉलिक्यूल को कि हमारा जो ड्रग बनाया है उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वो कितनी देर तक हमारी बॉडी में काम करता है, कितनी देर बाद बॉडी से निकल जाता है.
ओके। देन फिजिकल प्रॉपर्टी के वो किस टेम्परेचर पे हमें रखना चाहिए, कितने टाइमिंग का इसका एक्सपायरी है, क्या टेम्परेचर पे रखना चाहिए, किस फॉर्मुलेशन में हमने देना चाहिए, इसे टेबलेट फॉर्म में देना चाहिए, कैप्सूल फॉर्म में देना चाहिए, या सिरप फॉर्म में देना चाहिए, या पेरेंटल फॉर्म में देना चाहिए। तो ये फिजिकल स्टडी केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं। So medicinal chemistry is also used to obtain information on complexity arise due to presence of functional groups. Medicinal chemistry में हमें बहुत सारी information मिलती है, जैसे किसी जो मॉलिक्यूल है, मेन मॉलिक्यूल है, ड्रग का मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर अगर कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे अटैच हैं, ओके, COOH ग्रुप या NO2 ग्रुप या OH ग्रुप, उन ग्रुप्स की वजह से, उन फंक्शनल ग्रुप की वजह से उस मॉलिक्यूल के अंदर कोई फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी अगर उसकी सॉल्बिलिटी कम हो रही है तो हम उसे किसी और ग्रुप के साथ रिप्लेस करेंगे। ओके। एंड द इफेक्ट ऑन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ टारगेट ड्रग मॉलिक्यूल नोन एज सार। सार में हम यही स्टडी करते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप की वजह से क्या प्रॉपर्टी दे रहा है आपका ड्रग। एंड रिसेंटली इट हैज़ गिवन द नेम QSAR। ओके, तो पहले इसको सार कहा जाता था, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। नाउ इट इज़ नोन एज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। सो इन ब्रीफ मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या क्या होता है, इट इन्वॉल्व, यहाँ पे सिंथेसिस होता है, सार स्टडी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं, रिसेप्टर इंटरेक्शन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल हैं, सेल के ऊपर प्रोटीन्स, सेल वॉल के ऊपर प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं, उन प्रोटीन जो होते हैं वो रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं, और उन रिसेप्टर पे ही जाके ड्रग हमारी क्या होती है, बाइंड होती है, और वो इस तरह से हमारे सेल को ड्रग इफेक्ट करता है। तो ड्रग को बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए, जब भी वो अपनी एक्टिविटी शो करता है। ओके, देन हम स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी पार्ट्स में कैसा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म क्या किस तरह का है, एक्सक्रीशन टाइम क्या है इसका। ओके, तो ये सब चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री की हिस्ट्री को जानते हैं। सो इन अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट, इंडिया, चाइना, द प्लांट्स आर यूज टू ट्रीट वेरियस डिसीजेज। जो पहले सिविलाइजेशन थे, पहले के लोग थे, पुराने जो लोग थे, पहले ऐसा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री वगैरह तो थे ही नहीं। ओके, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हमें नहीं पता था। ओके, तो यहाँ पर हम प्लांट्स को यूज़ करते थे टू ट्रीट वेरियस डिसीजेज। ओके, सो इन बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी के बिगनिंग में क्या हुआ, नंबर ऑफ अल्कोलाइड्स का आइसोलेशन हुआ। हमने बहुत सारे ड्रग्स ऐसे, प्लांट्स को ऐसे आइडेंटिफाई किया जिसमें अल्कोलाइड प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और उनके इफेक्ट को जाना। जैसे 1803 में हमने मॉर्फिन को इन्वेंट किया, 1823 में हमने क्यूनिन को इन्वेंट किया। ओके, एंड 1833 में हमने एट्रोपिन को जाना, वाज यूज इन मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री में इन टाइमों पे, इन सालों में इन ड्रग्स का यूज़ होने लगा। ओके, सो इन 1860 सिंथेसिस ऑफ सेमी सिंथेटिक एंड फुल सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ दिस प्लांट ओरिजिन। इन प्लांट्स का सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक लेवल पर क्या होने लग गया, सिंथेसिस होने लग गया 1860 में। एग्जाम्पल, 1892 में हमने बेंजोकेन बनाया कोकेन से, एंड 1899 में हमने एस्प्रिन बनाया फ्रॉम सैलिसिन से। ओके, इन 1819 लीड जो है उनने एक आइडिया दिया कि स्पेसिफिक रिसेप्टर फॉर एवरी एक्टिव कंपाउंड, हर एक एक्टिव कंपाउंड मतलब हर एक ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, सेल के ऊपर प्रेजेंट रहता है रिसेप्टर, और उसी रिसेप्टर के ऊपर वो जाकर अपनी एक्टिविटी शो करता है, वहीं पर जाकर वो बाइंड करता है। मान लिया आपका एक ड्रग है पैरासीटामोल, जो कि ट्रायंगुलर फॉर्म में है। ओके, अब ये आपने डायग्राम छोटा सा देख रहे होंगे कि ये सेल है आपका, सेल के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर है, राउंड फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है, ट्रायंगुलर फॉर्म में। तो अगर आपके ड्रग का जो शेप है, हम मान लेते हैं ये हमारा पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जो ड्रग है वो ट्रायंगल वाले रिसेप्टर में ही फिट होगा, वहीं पे जाके बाइंड होगा। अब यहाँ पे शेप को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये जस्ट एग्जांपल, इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए कि हर एक ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ओके, सो इन 1890 to 1940 फर्स्ट फेज ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री।
1890 से जो 1940 का जो फेज़ था उसे फर्स्ट फेज़ ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा गया। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, मलेरिया, टिटनेस, कॉलेरा एक्सेट्रा टेक प्लेस। तो इस फेज़ में क्या हुआ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ड्रग का, इफेक्टिव ड्रग्स का जो है डेवलपमेंट हुआ, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, टाइफाइड है, मलेरिया है, टिटनेस है, कॉलेरा है एक्सेट्रा। इन 1936 सल्फोनामाइड्स आर इन्वेंटेड। In 1940 पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इन्वेंट किया था फंगस के थ्रू, वो इन्वेंट हुआ। ओके, इन 1949 क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक एंड टेट्रासाइक्लिन इन्वेंटेड। टू 1980 ये जो फेज़ था उसे सेकेंड फेज़ ऑफ मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री कहा गया, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल मॉडर्न थेरापेटिक क्लासेस यहाँ पे इंक्लूड हो गए। जितने भी मॉडर्न थेरापेटिक ड्रग के क्लासेस थे यहाँ पर हम उन्हें खोज चुके थे। एंड 1945 से लेकर 1965 का जो फेज़ था उसे हम गोल्डन एरा बोलते हैं। मेनी इंपॉर्टेंट थेरापेटिक क्लासेस ऑफ ड्रग वे आर इन्वेंटेड इन दिस पीरियड। ओके, इस पीरियड में भी बहुत सारे थेरापेटिक जो क्लासेस ऑफ ड्रग हैं वो इन्वेंट किए गए, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट है, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, बेंजोडाइजेपीन्स हैं एक्सेट्रा। In 1960, teratogenic effect come to limelight after thalidomide। जो सेडेटिव है, थैलेडोमाइड जो सेडेटिव है, उससे हमें ये पता चला कि इस ड्रग से क्या होता है, टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट शो करती है ड्रग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑफ ड्यूरिंग दिस द प्रेगनेंसी टाइम। यहाँ पर क्या होता है, इस ड्रग की वजह से क्या होता है, चाहे अगर मदर इस ड्रग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेती है तो डिफॉर्म चाइल्ड बर्थ होता है। ओके, इन 1964 हमने कुछ ज़्यादा ही कंप्यूटेशनल वर्क के थ्रू के तरफ बढ़ गए। यहाँ पे हमने QSR इन्वेंट कर लिया। बर्थ हो गया किसका, QSR का, किसके थ्रू, हैंड्स के थ्रू। तो अब हम कंप्यूटर के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल को स्टडी कर सकते थे और उन स्टडी से हम कुछ सिलेक्टेड कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर रहे थे। पहले हम क्या कर रहे थे, हर एक कंपाउंड को हमें अलग अलग सिंथेसिस करके उसकी एक्टिविटी देख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, हमारे एक मेन मॉलिक्यूल के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को लगा कर उनकी एक्टिविटी चेक कर लेंगे कंप्यूटर पर ही, और उन 100 कंपाउंड में से जो मोस्ट इफेक्टिव 5-10 जो कंपाउंड होंगे उन सिलेक्टेड कंपाउंड्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब हमारी कॉस्टिंग जो लग रही थी पहले सिंथेसिस में, जो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, वो अब हमारा रिड्यूस हो गया है। सो दिस इज़ अ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। थैंक यू।